हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज लर्न ए टू जेड में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। ये सब क्या होता है? ये सब जितना हम लिखें ये सब संख्या पद्धति के अंतर आता है। तो जैसे कोई पूछ देता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे कोई पूछ नहीं देता है कि भाज्य संख्या बताओ कितने प्रकार के होते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सब एक एक करके हम बारी बारी आपको हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या पहले बताएंगे क्या होती है, फिर पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर सम संख्या क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसकी? गिनती की संख्या को, यहाँ पे लिख देते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक, अनंत यहाँ कौन रहेगा, अनंत तक जितनी भी संख्या है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। 1 से ले तो आप गिनते चलिए 1, 2, 3, 4 लाख तो पूरा 100, अरब, मिलियन, ट्रिलियन जितना सब होता है, कोई सीमा ही नहीं, पूरा अनंत तक। वही हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर कोई आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि 1 से लेकर जो अनंत तक, जो कभी खत्म ना हो, वही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कोई आपसे भी ये भी पूछ लेता है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं। हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं? हिंदू, जिसे हिंदू अरबिक नंबर, ये आपसे कोई पूछ लेगा हिंदू अरबिक नंबर या हिंदू अरबिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू हो। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था जो 1 से शुरू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। बाकी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, बाकी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। जैसे हम देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक आप चले जाइए, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा जो 0 से शुरू हो, 1 से नहीं, जो 0 से शुरू हो अनंत तक, अनंत पर जाकर ख़त्म हो, अनंत पर जाकर ख़त्म हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला है कि सम संख्या। सम संख्या जो है, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या चीज़ होती है। अगर कोई पूछ देता है कि सम संख्या बताओ क्या है, सम संख्या क्या क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6,
8, 10 अनंत तक आप चले जाइए। इन्हें हम सम संख्या कहते हैं, क्योंकि ये 2 से कट जाते हैं। 2 से 2 एक कम 2, ये भी कट जाएगा। 2 दूना के 4, ये भी। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, सब कट जाएगा 2 से। इसीलिए क्या ये सब क्या है, हमारी सम संख्या है, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से कट जाए, मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, होती हों या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी जो 2 से कट जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 अनंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश बोर्ड नंबर कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं, देखिएगा, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, वे संख्याएं जो 2 से ना कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 अनंत तक चले जाइए। यहाँ से अनंत तक, सीधे अनंत तक। देखिए 1 3 5 7 9 11, ये सब संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। आगे तक भी होता है, 13 होता है, 15 होता है, आगे तक चले जाइए। तो ये संख्याएं जो किसी से भी कट जाए, किसी अंक से कट जाएं, बट 2 से ना कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ये 9 है तो 3 से भी कट जाता है, बाकी ये अपने खुद से भी कट जाता है। 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, बट 2 से ये नहीं कटेगा, इसलिए ये विषम संख्या है। जो 2 से ना कटे और किसी नंबर से कट जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या है, विषम संख्या है। आप पिछला जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। ऐसे में आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अगला है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए समझिएगा, वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हों, वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हों, जिसका स्क्वायर निकाले तो एक नंबर आए, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 4 9 16 25 36 49 अनंत तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए। तो देखिए आप समझिएगा, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं। देखिए एक का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ये 4 क्या है, 2 का है, 2 दूना के 4। ये क्या है, 9। 3 का वर्गमूल कितना होता है, आपका करेंगे 3 गुणे 3 कितना आएगा, 9 आएगा। ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ये 5 का है, 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग होता है 49। इसी तरह आप करते चले जाइए। तो ये क्या है, अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है, एक ही नंबर है। बाकी ये जो 1 4 9 16 25, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 16 है, 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग क्या है, 16 है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 4 गुणे 4 करेंगे चौके 16, 5 गुणे 5 करेंगे 5 25। तो ये क्या है, 25 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका 25 का कोई वर्ग निकल रहा है, इसीलिए इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 4 9 ऐसे में है, इसलिए इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जिसका घनमूल एक पूर्ण हो, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे हमारा हो गया
1, 8, 27, 64, 125, 216 अनंत तक लेते चले जाइए। तो देखिए ये हमारा क्या है, देखिए वे संख्याएं जिसका घनमूल एक पूर्ण वर्ग हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, इसमें क्या है पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। तो उसमें पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जो कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी वे संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ऐसे में क्या है, वे संख्या जिसका घनमूल एक पूर्ण हो उसे पूर्ण घनमूल संख्या कहते हैं। जैसे एक हमारा क्या है, एक जो है पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 1 गुणे 1 का क्यू एक ही बराबर एक ही होता है ना, एक का क्यू करेंगे तो बराबर एक ही आएगा ना। उसी तरह एक हमारा क्या है पूर्ण घन संख्या है। उसमें अभी बताए थे हम आपको पूर्ण वर्ग संख्या में एक भी हमारा क्या, एक का स्क्वायर करेंगे 1 गुणे 1 बराबर एक ही आएगा। तो एक भी हमारा क्या है पूर्ण घन संख्या है। क्या है पूर्ण घन संख्या है। 8 एक के बाद क्या आता है, एक के बाद आता है एक का क्यू करेंगे फिर कामा 2 का क्यू करेंगे तो हमारा 8 आता है, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना के 8, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा। अब फिर 3 का क्यू करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यू करेंगे 125 आएगा, 5 का क्यू करेंगे 216 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा क्यू। तो ये सब क्या है 1 8 27 64 125 216 ये सब क्या है पूर्ण घन संख्या है। इनका घनमूल एक ही होता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। नहीं होता है अब भाज्य संख्या कोई अगर पूछ देता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए हम इसे पढ़ेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अगला है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में 4 9 जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 15 18 अनंत तक आदि आदि चल जाइए कुछ भी। तो देखिए ये क्या है 4 9 6 8 12 ये सब हमारे क्या हैं, इनके गुणनखंड 1 से 2 से ज़्यादा हैं। नहीं दिया, वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखिए हमारा 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4 2 बार में कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। और 4 जो है एक अपने भी खुद से भी करता है, 4 एक कम 4, तो एक 2 गुणनखंड हो गया, एक से एक और 4 से कट जाएगा 4, एक 2 से कट जाएगा 4, तो एक 2 हो गया, एक 1 से भी कट जाता है 4, तो 3 हो गया। तो हमने क्या कहा वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा 4 क्या है, इनके 1 2 3 गुणनखंड है, क्योंकि ये 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी अपने खुद नंबर से भी कट जाता है, इसलिए इसके 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है। अगर 2 होते तो ये भाज्य संख्या नहीं होती, इसके 3 गुणनखंड है इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। ये देखिए हमारा 9 है, तो 9 देखिए ये भी 3 से कट जाता है और 1 से भी कट जाता है, और एक 9 अपने खुद नंबर से भी कट जाता है, तो इसके भी 3 गुणनखंड हो गए। तो इसलिए ये 9 भी क्या है हमारा भाज्य संख्या है, और 6 भी है हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 6 एक खुद से कट जाएगा, 6 एक क्या होता है 2 से भी कट जाता है, 2 3 6, एक 3 से भी कट जाता है, एक 1 से भी कट जाता है, 1 2 3 4 इसके गुणनखंड है 6 के, इसलिए 6 भी क्या है हमारा भाज्य संख्या है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हमने बताया था भाज्य संख्या किसे कहते हैं,
तो अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 1 से कम। क्या है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। हमने भाज्य संख्या में बताया था कि वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 1 से कम हो। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है? हमारे अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 से ना ज़्यादा गुणनखंड है ना 1 से कम है। तो देखिए 2 हमारा जो है ये क्या है? इसके 2 गुणनखंड है। एक तो 1 होगा, एक तो ये खुद होगा अपना ही नंबर 2, इसके 1 और 2 गुणनखंड हो गए, और तीसरा है इसमें नहीं है। तो 2 हमारा क्या है? अभाज्य है। ये 2 हम किसी 2 के हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर कोई पूछ दिया कि 2 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 हमारा अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछ दिया 5 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, 5 हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, न 2 से ज़्यादा है न 1 से कम। अगर एक किसी संख्या का अगर 1 गुणनखंड, जैसे 1 जो है 1 नहीं होता है, ये न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। 1 जो है, हम 1 को न अभाज्य पढ़ते हैं, न भाज्य न ही भाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या में ये 2 से न ज़्यादा हो न 2 से ज़्यादा हो। देखिए, न 2 से ज़्यादा हो न 1 से कम। 1 क्या है? बस 1 ही से कटेगा, इसका गुणनखंड 1 ही है, 1 ही से बस कटेगा। और 2 है तो 1 खुद से 2 जो है 2 है तो 1 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 2 से भी कटेगा, और 1 जो है बस 1 ही से कटेगा। तो ये 1 क्या है? न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या में भी है कि वे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 1 न हो, 2 से ज़्यादा हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बट 1 न हो। तो 1 क्या है? 1 हमारा न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 है, 5, तो इसके भी 5 जो है 1 से कटेगा, 1 5 से कटेगा, अपने खुद के संख्या से कटेगा। और इसका कुछ 5 किसी से आप काट सकते हैं 5 को, न 2 से कटेगा न 3 से न 4 से, कुछ से नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, 1 5 से कटेगा। 7 भी जो है 7 भी है, तो ये भी 1 से कटेगा, 1 7 से अपने खुद नंबर से कटेगा। इसीलिए देखिए इसके क्या है? गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2, न 2 से ज़्यादा है न 2 से कम। 1 भी रहेगा तो वो भी भाज्य संख्या नहीं होगी, 2 ही हो, उसके गुणनखंड 2 ही हो। 3 भी हो जाएगा तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो हो जाएगी भाज्य संख्या। तो आपको साथ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक हम बता देते हैं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कुल 15 होती है। ये देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछ भी सकता है, ये भी आदमी, कोई भी लोग या मास्टर या कोई भी लोग ये भी पूछ देते हैं कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है। 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है। तो देखिए 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अगर कोई आपसे पूछ दे 1 से 50 तक के बीच की संख्या, 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बता देगा 15 होती हैं। देखिए आपसे ये भी कोई पूछ देता है कौन कौन सी होती हैं। 1 से 50 तक के बीच की कुल संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका दे देगा 15। तो पूछेंगे कौन कौन सी होती हैं, तो आप बता दीजिए। देखिए 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये क्या है? कुल 15 हैं। ये क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्या।
तो चलिए और हम आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या 1 से 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो 50 से 100 तक के बीच की संख्या अभाज्य संख्या जो होती है कुल 10 होती हैं। अगर कोई पूछ देगा कि 1 से 50 तक की बीच संख्या कितनी है तो आप बता दीजिएगा 15। तो कोई ये भी पूछ सकता है 50 से 100 तक के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं तो आप कह दीजिएगा 10। अगर कोई आपसे ये भी पूछ दे कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी है तो आप 15 ये जोड़ लीजिएगा और 10 हो 25। आप बता दीजिएगा 25 कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच की गिनती की में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कुल 10 होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती है। देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब क्या हैं अभाज्य संख्याएं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी होती हैं तो आप बताइएगा 10 होती हैं। 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती है 15 होती है। अगर आपसे कोई पूछे 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है तो 10 ये 15 ये जोड़ दीजिएगा कितने हो जाएंगे 25। तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको से आप लोगों से पूछ देगा कौन कौन सी होती है तो आप बता दीजिएगा 53, 59, 61, इसमें 2, 3, 5, 7, 11 यहाँ लगा 43, 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67 ऐसे बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ देता है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 होता हो उसे ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल 1 से कटे। तो जैसे में देखिए जैसे 2,7 ये क्या है हमने के पास ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा। तो ये 2 और 7 ये दो संख्याओं का क्या है जोड़ा है 2 और 7। तो इसे इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2 और 7 2,7 ये क्या है तो आप कह दीजिएगा कि ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 7 ये क्या है दो संख्या है, दो संख्याओं का जोड़ा है, इन्हें हम क्या कहते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इनका HCF निकालने पर 1 आता है। देखिए हम आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। जैसे आपको HCF साथ निकालना आता होगा तो आप जानते होंगे। चलिए हम किसी दिन वीडियो बना देंगे कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 7 जो मतलब कि है जैसे 2 और 7 का आपको कोई बोल दे HCF कितना होगा तो देखिए जो बड़ी संख्या होती है वही बीच में लिखी जाती है और जो छोटी संख्या होती है वो बाहर लिखी जाती है। अगर मान चलिए 8 और 9 दे दिया तो 9 जो है वो बीच में लिखा जाएगा, और 8 जो है वो यहाँ पर आरी लिखा जाए। भाग नहीं देते इसे तो वहाँ पर लिखा जाएगा 8 ऐसे। अगर 10 और 13 हो गया मान लीजिए तो 13 अंदर लिखा जाएगा और 10 बाहर। ऐसे कोई भी संख्या हो जो संख्या बड़ी होती है वो अंदर लिखी जाती है, जो संख्या छोटी होती है वो बाहर लिखी जाती है। तो इसमें क्या है 7 बड़ा है तो इसको हम अंदर लिखेंगे, 2 छोटा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे। तो देखिए 2 से हम भागा देंगे 7 में कब बन जाएगा 2 के 2 दूना 4 2 3 6 3 बार में गया। तो ये हमारा 6 नीचे उतर गया, ये 1 नीचे आ गया। देखिए अब यह HCF निकालने का ये होता है। फिर हम ऐसे फिर अपना पाई खींचेंगे ऐसे 2 ठो। आइए जो जिससे भाग दिए होते हैं फिर इसको हम नीचे उतारेंगे यहाँ पर ऐसे।
तो ये कितनी बार में, 1 का 2 से भागा देंगे कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ये 2 से ये क्या होगा, कट गया हमारा, 2 से 2 2 कट गया, कुछ नहीं बचा। तो एक जो है, एक जो यही देखिए हमारा निकल कर HCF आ गया। आपको जब तक आप तब तक भागा करना HCF पे, तब तक भागा करते हैं जब तक कि लास्ट में पूरा कट न जाए, तब तक हम भाग करते हैं। आप जब से HCF आपको हल लगा नहीं आता होगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम किसी दिन बढ़िया से आपको हम बता देंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 और 7 हमारा क्या है, सभाज्य संख्या। देखिए एक और हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं 24, 23। ये भी क्या है, हमारा सभाज्य संख्या है। ये क्या है, क्योंकि इनका भी आप HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए हम निकालते हैं 24, ये क्या है 23। तो ये कब बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 23 लिख लेते हैं। तो ये कट गया, ये 4 में से 3 गया, 1 बचा। देखिए हम यहाँ पे इसको मुता लेते हैं 23 को, फिर 1 का भाग 23 बार में जाएगा, 23 बार में। ये 23 से 23 क्या हो गया, कट गया। तो हमारा HCF कितना निकल के आया, 1। हम जब तब तक भाग करते हैं जब तक हमारा लास्ट पूरा नीचे का पूरा कट न जाए, तब तक हम भाग करते हैं। अगर मान चलिए अगर कोई यहाँ पर संख्या होती, यहाँ पर मान चलिए हमारा 5 बच जाता, यहाँ पर मान चलिए 7 होता, 8 होता मान चलिए, तो हम 8 में से 3 गया, कितना होता है 5 पे देता। तो फिर हम इसको भाग देते हैं, कितना देते हैं 1 का, फिर यहाँ हम संख्या यहाँ उतारते हैं इससे। अब फिर मान चलिए 6 बार में गया, इसे मान चलिए, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए किसी दिन हम बता देंगे आपको अच्छे से। चलिए आप समझ गए होंगे सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे 2, 7, 23, 24, जैसे मान चलिए 101, 103, ये सब क्या है अनंत के लिए, ये सब क्या है सभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें हम सभाज्य संख्याएं कहते हैं, क्योंकि 1 2 ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 होता है। इन दोनों का 101, 103 का आप HCF निकालेंगे तो इनका 1 ही आता है। 23 और 24 का HCF आप निकालोगे तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा। 2 और 7 का भी 1 ही आएगा। जिस संख्या 2 संख्या को ऐसा जोड़ा जिसका HCF निकालने पर 1 आता हो, वह सभाज्य संख्या होती है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा ये अगला सवाल है, अगला कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि P तथा वो डबल लिखा है, P तथा Q पूर्णांक हो, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो। आप पूछेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो चलिए हम पूर्णांक अभी बता रहे हैं। तो जबकि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू बराबर 0 हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल कि क्या क्या होता है। तो आप चलिए हम आपको समझाते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे मान चलिए ये क्या है P/Q, ये क्या है अंश है, ये क्या है हर है। हमारा जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू, तो देखिए मतलब इसका आपको बता रहे हैं कि Q जो हो, ये देखिए बराबर करके अगर इसे काट दिया जाए तो मतलब कि जो आगे संख्या लिखी होगी उसके बराबर नहीं होगी, ना Q के बराबर 0, मतलब इसका मतलब है ये जो बीच में कटा है, तो इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है कि Q बराबर 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है। अगर किसी मान चलिए 5 बटा ये 5 बराबर 0, तो 5 बराबर कितना है 0 है। अगर यही बीच में काट दिया जाए तो इसका मतलब हो जाए 5 बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब होता है नहीं है। और किसी चीज़ जैसे मान चलिए कोई सवाल है, आप उसको से काट देते हैं तो ये नहीं हो जाता है वो गलत है सवाल,
तो इसी का मतलब यही होता है कि 5 Q इक्वल टू 0 नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए P बाई Q, ऊपर वाला क्या है अंश है, नीचे वाला हर है। तो देखिए हम परिमेय संख्या हमको बता रहे, आप मुद्दे पाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जी, ये है 2, ये है 3, तो ये क्या है अंश है, ये क्या है हर है। ये क्या है 2 है अंश, ये नीचे 3 है हर, यानी ये है P, ये है Q। तो हमने क्या, ये क्या है संख्या कौन सी, ये है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/3 है, क्योंकि Q बराबर 3 है। अगर यही 2 बटा की ये 0 होता, यहाँ पर 0 होता, तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पर 3 है, Q बराबर 3 है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे मान चलिए 1/1, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। अब मान चलिए 2/1 है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अगर ये मिटा दे रहे हैं, अगर यहीं पर ये क्या, अगर कोई आपसे पूछे 0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा P बाई Q, P भले 0 हो, बाकी 1 Q जो 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाए ठीक है, बट Q जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 है तो ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि किसी मतलब कि किसी कोई अंक हो या कुछ भी, उसके नीचे एक हमेशा छुपा होता है, तो इसके नीचे एक क्या है छुपा है, तो 0/1 हो गया। तो Q क्या है, Q बराबर 1, मतलब Q का ये मतलब है कि कोई भी संख्या आ जाए, -1 -2 कुछ भी आ जाए, बट 0 नहीं आना चाहिए। सीधा से समझ लीजिए Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो ये P बाई Q है, तो 0/1 है, तो ये क्या है 1 क्या है, ये 0 नहीं है, तो इसलिए ये क्या है 0/1 परिमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे। चलिए आपको थोड़ा और समझा देते हैं। ये देखिए सभी भिन्न संख्याएं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ये सब क्या है, मतलब कोई भी भिन्न संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो, फिर भी यहाँ पर भी माइनस हो, तो फिर भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा अगला सवाल है, अगला है संख्या पद्धति। जैसे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या को। देखिए वैसी सभी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके, वैसी सभी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करडी में 2, करडी में 3, करडी में 4 या करडी में 5, ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है अपरिमेय संख्याएं। जैसे ये देखिए पाई जो है, पाई नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। पाई का मान क्या होता है 22/7। ये क्या है पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, बट ये जो 22/7 है ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 22/7 क्यों है ये हमको बताते हैं। जैसे पहला तो एक ये हो गया कि ये संख्या में है, क्या में है संख्या में है, P बाई Q में है, 22/7 P बाई Q में है, संख्या में, इसलिए इसे ये परिमेय संख्या है। और जो पाई है ये P बाई Q के रूप में नहीं है, P बाई Q के रूप में नहीं है, इसीलिए ये P बाई Q के रूप में नहीं है, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। आज करडी में जैसे 2, करडी में 3, ये भी P बाई Q के रूप में नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या है, 22/7 जो ये है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P बाई Q के रूप में है। और दूसरा ये है कि यह संख्या के रूप में है, इसीलिए 22/7 क्या है परिमेय संख्या है।
एक दूसरी ये देखिए, पाई जो हमारा है वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है एवं वृत्त की परिधि का अनुपात है। वृत्त की, आप लोग को दिखाई दे रहा है, वृत्त की परिधि की, वृत्त की पाई जो हमारा है वृत्त का व्यास है और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का अनुपात है। क्या है? अनुपात है। तो चलिए आप लोग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देख लीजिए, थोड़ा नीचे कर दिखा रहे हैं, देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा है अगला कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए समस्त त्रात्मक एवं धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या है। समस्त जितनी भी संख्याएं हैं, समस्त ऋणात्मक या धनात्मक या पूर्ण वर्ग संख्या, वो सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे में देखिए 1 2 3, इधर 0 रहेगा, 3 4 5 6 7 अनंत तक चले जाइए, अनंत तक। ये सब क्या है? धनात्मक यानी पूर्ण संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब के क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। हमने क्या, समस्त ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। आप सोचेंगे त्रात्मक संख्या कौन है, मतलब कि धनात्मक तो ये सब हो गया। अब त्रात्मक कौन सी संख्या है? तो इधर देखिए, ये हो गया 1 माइनस कामा 2 माइनस कामा 3 माइनस कामा 4 माइनस कामा अनंत तक चले जाइए। ये सब क्या है? हमारी त्रात्मक संख्याएं हैं। ये क्या है? छोटी संख्या है। आइए क्या है? बड़ी संख्या है। इन्हीं दोनों को ही हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये सब माइनस में हो जाएंगे, -2 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 मिलियन ट्रिलियन टन फन करोड़ों चले जाइए। इधर भी करोड़ों तक ले ले, माइनस में चले जाइए। माइनस में नहीं होता है, -1 -100 -100 -200 -500, इधर माइनस में करोड़ों चले जाइए। तो ये छोटी संख्या हो गई, ये सब क्या हो गई? बड़ी संख्याएं हो गई। तो इन दोनों को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब खुद भी पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब अच्छी तरह से हम लोग समझा पाते हैं हर चीज़ कि कौन चीज़ कैसे है। समझिए 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वीडियो बनाने लगता है, तो 4 घंटा 5 घंटा हम लोग पढ़ते हैं डेली, तब जाकर वीडियो बनता है हमारा। इतनी आसान बात नहीं यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करो। तो चलिए कोई बात नहीं है, मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक। चलिए बाय बाय।